60 hours to glory. ब्रिगेडियर फरहान, आज हमारी टीमें किन मराइल में से गुजरेंगी? CP1 पर एंटी एम्बुश ड्रिल्स करने के बाद तमाम टीमों को एक नया ग्रिड रेफरेंस दिया जाएगा, जिसके बाद ये नेविगेट करते हुए CP2 की तरफ बढ़ेंगी और वहाँ पहुँचकर इन्होंने माइनफील्ड क्लियरेंस का प्लान देना होगा। माइनफील्ड क्लियरेंस करने के बाद इन तमाम को वहाँ पे जज किया जाएगा। माइनफील्ड क्लियरेंस की ड्रिल कुछ इस तरह से होती है कि आप दुश्मन के इलाके में गुजर रहे हो और आपका सामना दुश्मन की माइनफील्ड से हो जाए, तो आपको क्या करना होता है, आपको माइनफील्ड किस तरह ब्रीच करनी होती है, ये इस ड्रिल में सब डिस्प्ले किया जाता है। CP2 पे पहुंचने पर हमें पता लगा कि एक दुश्मन की माइनफील्ड है, जिस पर मैंने अपनी पेट्रोल को माइनफील्ड क्लियरेंस शुरू करने के लिए ऑर्डर दिया। बेसिकली दुश्मन अपने बॉर्डर के ऊपर डिफेंसिव माइनफील्ड लगाता है ताकि दुश्मन को रोका जा सके। माइनफील्ड क्लियरेंस के दौरान माइनफील्ड को ब्रीच करके अपनी टीम के लिए रास्ता बनाया जाता है और हमने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की हुई है और मुझे यकीन है कि मेरी टीम माइनफील्ड क्लियरेंस के टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करेगी। माइनफील्ड हमारी इसलिए सबसे बेहतर हुई थी क्योंकि जो सिपाही इमरान था हमारा, उसे बखूबी इल्म था माइनफील्ड के बारे में और उसने ड्रिल्स प्रॉपर और बहुत अच्छी की थी। हर टीम चाहती है कि वो टेबल पर ऊपर रहे और अपनी बर्तरी बरकरार रखे थ्रू आउट, क्योंकि जो जो वक्त गुजरता जाएगा विंडो क्लोज होती जाएगी। आज दो बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो हैं वो टीम के सामने है। एक तो डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स है और दूसरा सेकंड चेक पोस्ट से थर्ड चेक पोस्ट की नेविगेशन है रात की। अल्फा 1 ने स्ट्रेंजर को कैप्चर किया। स्ट्रेंजर को कैप्चर करने के बाद सबसे पहले उसकी तलाशी ली गई कि उससे कौन कौन सा इक्विपमेंट बरामद होता है या उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें मदद मिल सके, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे वो हमें नुकसान पहुंचा सके। जब मैंने उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे ये जाहिर होता था कि वो बोल नहीं सकता। अगर कोई टीम सही तरीके से अपनी नेविगेशन नहीं करेगी तो वो कभी भी क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस मुकम्मल सही तरीके से नहीं कर पाएगी। 60 hours to glory. 60 hours to glory. Welcome to Kakul, Pakistan Army School of Physical Training. मैं सारा कुछ जल्दी सीख रही हूँ और ईजी है सब कुछ करना। ये है 60 hours to glory. आप भी जीत के बन सकते हैं हमारे सुपर फैन और शामिल हो सकते हैं तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए और हासिल कर सकते हैं ए ग्रेड ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री एज योर विनिंग प्राइज। तीसरी दफा किया हो गया। इस टाइम पे आगे मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं गिव अप नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी एडवेंचर्स या जितने भी टास्क थे ट्रेनिंग के दौरान वो सब मैंने किए हैं। देखते रहिए 60 hours to glory। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर और आइए काकुल, जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स। So we were finally able to get the right wind speed. 60 hours ग्लोरी के सुपर फैंस को आर्मी स्पोर्ट्स क्लब खानपुर में खुशामदीद कहता हूँ।
चौथे बैन अवी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पे मबनी पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े रियलिटी शो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने माइन फील्ड क्लियरेंस के टास्क मुकम्मल होते हुए देखे। टीमों को बारूदी सुरंगों का सुराग लगाना था और उनको न्यूट्रलाइज करना था। आपने देखा कि टर्की की टीम और मंगला जिलजाल ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया, लेकिन अभी भी टेबल पे मुल्तान चार्जिंग बुल्स और टीम उज़्बेक लीड कर रहे हैं। कराची, भावलपुर और गुजरांवाला की टीमों को अभी भी बहुत से चैलेंजेस दरकार हैं। उनको अपनी पोजीशंस को बेहतर करना है, मगर ये एक नया एपिसोड है और आज के एपिसोड में 2 नए चैलेंजेस हैं। मैं हूं आप लोगों का मेजबान फखरे आलम और 60 आवर्स टू ग्लोरी में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। स्क्रीन पर नजर गाड़े रखिएगा क्योंकि आपका सरप्राइज सवाल किसी भी वक्त स्क्रीन पर नमूदार होगा, जिसका सही जवाब आपने देना है हमारी वेबसाइट पर जाकर 60hourstoglory.com.pk या .com पे, और सही जवाब देके बनिए हमारे सुपर फैन। सुपर फैंस को देख लिया आपने कि कितने जबरदस्त एडवेंचर्स वो एंजॉय कर रहे हैं। आप भी विनर हो सकते हैं, सुपर फैन बन सकते हैं। सो कीप वॉचिंग द स्क्रीन, क्वेश्चन कैन कम एट एनी टाइम। इस वक्त आपकी मुलाकात करवाते हैं मेरे साथी मेजबान और मेरे मेहमान पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों के रूए रवां डायरेक्टर पैच ब्रिगेडियर फरहान। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मुकाबला सख्त होता जा रहा है, जो वक्त आगे बढ़ता जा रहा है टीमों के बीच में अब ये लड़ाई वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। टेंशन है, हर टीम चाहती है कि वो टेबल पर ऊपर रहे और अपनी बर्तरी बरकरार रखे थ्रू आउट, क्योंकि जो वक्त गुजरता जाएगा विंडो क्लोज होती जाएगी। आज 2 बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं टीम के सामने। एक तो डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स है और दूसरा सेकंड चेक पोस्ट से थर्ड चेक पोस्ट की नेविगेशन है रात की। तो ब्रिगेडियर फरहान, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स क्या चीज है और इसकी क्या अहमियत है? डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स एक नहायत ही अहमियत का हामिल टेस्ट है, जिसमें एक सिचुएशन डेवलप की जाती है। इन्फिल्ट्रेटिंग पेट्रोल के सामने एक अजनबी को लाया जाता है, जिससे उन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से डील करना होता है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, जो कि उनके आने वाले मिशन में मुआविन साबित हो, और इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने अपनी सीक्रेसी और सिक्योरिटी को कायम रखना होता है। डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स, आइए चल के देखते हैं कि ये मिशन क्या है। डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स, अजनबी से मिलने का तरीका कहने को तो बड़ी मामूली सी बात लगती है, लेकिन जब दुश्मन के इलाके में आप पेशकदमी करते हैं और अचानक कोई अजनबी आपको टकर जाए तो उससे किस तरह इंटरैक्ट करना है, क्योंकि मिलने वाला अजनबी मुखबिर भी हो सकता है, जासूस भी हो सकता है, या आम शहरी भी। इस टास्क में हर टीम को एक अजनबी टकरेगा। देखना यह है कि टीम किस तरह उस अजनबी से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करती है और फैसला करती है कि क्या वो जासूस है या एक फ्रेंडली। डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स में हमारी पोजीशन थोड़ी वीक हुई थी और उसकी भी मेन वजह यही थी कि हमने कॉन्टिजेंसीज प्लान नहीं की थी।
डीलिंग विद स्ट्रेंजर में सबसे पहले आपने जो भी आपको अजनबी शख्स मिलता है आपने उसका कॉर्डन करना होता है। अल्फ़ा 2 के कॉर्डन लेने के बाद अल्फ़ा 1 ने स्ट्रेंजर को कैप्चर किया। स्ट्रेंजर को कैप्चर करने के बाद सबसे पहले उसकी तलाशी ली गई कि उससे कौन कौन सा इक्विपमेंट बरामद होता है या उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें मदद मिल सके, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे वो हमें नुकसान पहुंचा सके। स्ट्रेंजर को कैप्चर करके उससे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात होती हैं वो हासिल करना होती हैं, उस इलाके के बारे में, उसके बारे में, दुश्मन की पोजीशंस के बारे में कि वो कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय हैं। ये सारी मालूमात हासिल करने के बाद आप अगर बॉर्डर के करीब हैं और अपने इलाके के करीब हैं तो वापस उसे अपने इलाके में लेके आ जाते हैं। जब मैंने उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि वो बोल नहीं सकता। और आखिर में हमने स्ट्रेंजर का परफॉर्मा फिल करके जजेस के हवाले किया। के इलाके में जब भी हम क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद कोई भी सिविलियन हमारे ऑपरेशन में एक रुकावट बन सकता है, क्योंकि वो दुश्मन को हमारे बारे में आगाही दे सकता है, जिसकी बुनियाद पे हमारा ऑपरेशन फेल भी हो सकता है। CP नंबर 2 पे हमें कॉन्टीजेंसी दी गई जिसके अंदर एक स्ट्रेंजर हमारी तरफ बढ़ के आ रहा था, जिस पर मेरे कमांड के ऊपर मेरी पेट्रोल में अल्फ़ा 2 टीम ने उसके इर्द गिर्द कॉर्डन लिया, जबकि अल्फ़ा 1 जो कि मेरे अंडर कमांड थी, हमने मूव इन करके उसको हिरासत में।
हमें एक स्ट्रेंजर का सामना करना पड़ा, जिस पर सिखाई हुई ड्रिल के मुताबिक अल्फ़ा 2 ने कॉर्डन लिया और अल्फ़ा 1 ने स्ट्रेंजर को कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद उससे ज़रूरी मालूमात हासिल की। मालूमात हासिल करने के बाद हमने SOP के मुताबिक उसको छोड़ दिया ताकि वो अपनी कोच के पास ना जा सके और उनको जाके हमारी इस इन्फिल्ट्रेशन और इस मिशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन एक ऐसा मिशन है जिसका पहला हदफ सीक्रेसी और सरप्राइज़ को अचीव करना होता है। तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए और इस चीज़ को हासिल करने के लिए हमने उसको किसी एक मशहूर निशान पर छोड़ दिया। में स्ट्रेंजर को डील करने के लिए एक नया सिनेरियो दिया गया। मैंने पेट्रोल को डिप्लॉय करवाया। कुछ पेट्रोल ऑर्डर्स देने के बाद अल्फ़ा 2 ने आउटर कॉर्डन लिया और अल्फ़ा 1 ने सर्चिंग स्टार्ट कर दी। स्ट्रेंजर से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली। स्ट्रेंजर ने हमें एरिया में मौजूद कुछ मिलिट्री इन्फो और मिलिट्री पोजीशंस के बारे में बताया, जिसके बाद हमने उसे डिस्पोज ऑफ किया और अगले बाउंड की तरफ हमने अपना मूव स्टार्ट किया। नेविगेशन, पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में नेविगेशन कितनी अहमियत रखती है और क्यों इस तरीके से रात के अंधेरे में नेविगेशन करवाई जाती है? अगर कोई टीम सही तरीके से अपनी नेविगेशन नहीं करेगी तो वो कभी भी क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस मुकम्मल सही तरीके से नहीं कर पाएगी। सीक्रेसी के साथ और स्टेल्थ के साथ अपना काम रात की तारीकी में मुकम्मल करना होता है ताकि उनकी लोकेशन कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। hours to glory. 60 hours to glory. जवानों, हिम्मत नहीं हारनी, अपने हौसले बुलंद रखने हैं। गुड शाबाश।
तो दोस्तों आपने देखा कि टीमों ने किस शानदार और मुश्किल तरीके से इस टास्क को मुकम्मल किया है। ब्रिगेडियर फरहान, आपने भी देखा ये मनाजिर, रात के अंधेरे में नेविगेट करना और ये सारा का सारा टास्क मुकम्मल करना इतनी मुश्किल टेरेन के अंदर। और दोस्तों हमने ये तमाम मनाजिर आप सबके लिए कैप्चर किए नाइट विजन कैमरास के थ्रू। पहली दफा इतने सारे नाइट विजन कैमरास पाकिस्तान की तारीख में किसी शो के लिए जो है वो इस्तेमाल किए होंगे। तो सर ये नेविगेशन, पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में नेविगेशन कितनी अहमियत रखती है और क्यों इस तरीके से रात के अंधेरे में नेविगेशन करवाई जाती है? अगर पैट्स कंपटीशन का मेन काम या मेन टास्क है क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस, जिसके लिए टीमों को तकरीबन 60 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। कहने को ये 30 स्क्वायर्स हैं, लेकिन ये बन तकरीबन 900 स्क्वायर्स जाते हैं अगर इनको 30 बाय 30 के एरिया में टीमों को हम कैलकुलेट करें। अगर कोई टीम सही तरीके से अपनी नेविगेशन नहीं करेगी तो वो कभी भी क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस मुकम्मल सही तरीके से नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्हें सीक्रेसी के साथ और स्टेल्थ के साथ अपना काम रात की तारीकी में मुकम्मल करना होता है ताकि उनकी लोकेशन कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस वक्त हुआ है कि हम चाह के नजर डालें अपने टेबल के ऊपर। सो इट्स ओवर टू यू कर्नल उमैर बंगश। माइनफील्ड को क्लियर करने के बाद अगला टेस्ट था सरप्राइज टेस्ट। ये सरप्राइज टेस्ट जब दिया गया तो इनको नहीं पता था कि किसी अजनबी का सामना करना पड़ेगा और यही सरप्राइज टेस्ट था, डीलिंग विद द स्ट्रेंजर्स, यानी दुश्मन के इलाके में अजनबी का सामना। कहते हैं कि नो कंपटीशन नो प्रोग्रेस। टीम्स में अभी तक वो स्पिरिट जागा हुआ है, दे आर कंपीटिंग एंड दे हैव शोन द प्रोग्रेस। कोयटा हिंगोरियंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि पहली बार पॉइंट्स टेबल पर कोयटा हिंगोरियंस ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने कदरे बेहतर परफॉर्मेंस शो की पिछले कॉम्पिटिशन्स के निस्बत और दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, जबकि तीसरी पोजीशन शेयर की है रावलपिंडी पासबान ने बहावलपुर थंडर्स के साथ, और बहावलपुर थंडर्स बतदरीज बेहतर होते चले जा रहे हैं। चौथे नंबर पर लाहौर तेजोतुन पहले मुकाबले के बाद अब थोड़ा नीचे आई और पॉइंट्स टेबल पर कायम है। पांचवें नंबर पर मंगला जिलजाल कराची जिंदा दिल के साथ पोजीशन को सिक्योर किए हुए है, जबकि छठे नंबर पर मुसलसल गुजरावाला सरफरोश अभी तक कायम है और लगता है उन्हें इस कंपटीशन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वापस आने में। बैनुल अक़वामी टीमों की बात की जाए, श्रीलंका नीचे जा चुकी है और अब टीम जॉर्डन ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है और पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर टीम टर्की और तीसरी पोजीशन शेयर की है टीम उज़्बेकिस्तान और श्रीलंका ने। मैं हूं लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश। मिलते हैं अगली एपिसोड में, लेकिन उससे पहले चलते हैं ओवरऑल स्कोर्स की जानिब। दुश्मन की सरजमीन और हवाओं को तशकीर करते हुए हमारे जवान अपने मिशन मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या वो टेम्पो मेंटेन रख पाएंगे? बिकॉज देयर आर स्टिल स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। हमें जो सिचुएशन दी गई कि हमारी एक टीम के पास एम्यूनिशन ख़त्म हो गया है, हमने बहुत ही कम वक्त में दुश्मन की नज़रों से बच के वहाँ तक एम्यूनिशन पहुँचाना है और वापस अपनी जगह तक पहुँचना है। $60 hours to glory. 60 hours to glory.
वो थैंक यू करण उमैर मंगेश। और सूरत हाल टेबल के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने चार्ज संभाला हुआ है, लेकिन टर्की की टीम ने उज़्बेक टीम को पीछे करके अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग कर ली है। और ब्रिगेडियर फरहान, इंटरेस्टिंगली क्वेटा हंगोरियंस ने इन दोनों टास्क में इस साल के पैट्स में सबसे ज्यादा स्कोर हासिल किए। वेरी इंटरेस्टिंग। It is interesting they have done well in these two tests, but let's hope they can maintain the tempo. क्या वो tempo maintain रख पाएंगे? Because there are still slips between the cup and the lips. Well said, very well said. Sustainability का खेल है कि कौन सी टीम सस्टेन कर सकती है। याद रहे कि ये 60 घंटे का मुकाबला है और बीच में कोई वक्फा नहीं है। आपको और मुझको शायद वक्फे से ये एपिसोड्स देखने को मिल रही हैं, लेकिन टीमों के लिए सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि मुकाबला सख्त, वक्त कम और पॉइंट्स के लिए इस वक्त हर कोई जो है वो लड़ रहा है। दोस्तों, आज की हमारी यही एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। याद रखिए कि स्क्रीन के ऊपर जो सवाल आपका आया उसका सही जवाब आपने देना है हमारी वेबसाइट पर जाकर 60hoursofglory.com and .com.pk पे, और सही जवाब देके बन सकते हैं आप हमारे सुपर फैन और एडवेंचर पे जा सकते हैं। मैं हूं फखर आलम और ये है 60 Hours of Glory। दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। CP2 के बाद जब हमें बेरिंग दी गई हाइड आउट की जानिब बढ़ने के लिए, तो हमने नफूज जारी रखते हुए अपने हाइड आउट की लोकेशन पे पहुंचे। एक पाकिस्तानी जवान का जज्बा कभी थकता नहीं है। जब भी हम एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन पे जाते हैं तो दुश्मन के इलाके में कमीनगाह यानी कि हाइड आउट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। हाइड आउट की लोकेशन पहुंचने पे मैंने अपनी पेट्रोल को हाइड आउट ऑक्यूपेशन ड्रिल स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया। हाइड आउट को हासिल करने का मकसद दुश्मन की टेरेन में एक महफूज जगह को अपनाना है। मैं खुद हाइड आउट की सर्चिंग के लिए गया। हाइड आउट की सर्चिंग क्लियर करने के बाद मैंने अपनी पेट्रोल को मूव करवाया हाइड आउट के अंदर और उनको उनकी पोजीशंस बताई। उनको अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया जिस पर उन्होंने अपनी नज़र रखनी थी। एक बड़ी रिलैक्स और एक बड़ी फायर पोजीशन में वहाँ पर हाइड आउट में मौजूद था। जब हाइड आउट में पहुँचे, टीम का मोराल दोबारा से हाई हो चुका था। थकन थी, लेकिन इससे हमारे मोराल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हमें ये सिचुएशन दी गई कि हमारी एक टीम के पास एम्यूनिशन ख़त्म हो गया है। हमने बहुत ही कम वक्त में दुश्मन की नज़रों से बच के वहाँ तक एम्यूनिशन पहुँचाना है और वापस अपनी जगह तक पहुँचना है। मेरी टीम फिज़िकली फ़िट है और मुझे यकीन है कि मेरी टीम बहुत ही कम वक्त में अपनी दूसरी टीम के पास एम्यूनिशन पहुँचाएगी और वापस अपनी जगह तक पहुँचेगी। 60 Hours to Glory।